अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फारूक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफए टेलर। तो ये है फ्रंट पट्टी। आज की वीडियो में हम कमीज़ का फ्रंट बैक एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, यानी तीरे पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद फिर इसके साथ आस्तीन को अटैच करेंगे। ये फ्रंट पट्टी की वीडियो अगर आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये पट्टी ये देखें सीधी साइड, और इसके बाद इसकी उल्टी साइड भी चेक कर लेते हैं कि बटन टेक किस तरह है। ये देखें बिल्कुल सेंटर पे, और इसके बाद इसको सीधी साइड पे रखकर, मतलब सीधी साइड ऊपर की तरफ रखकर, इस तरह रखकर, इसके बाद तीरे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से रखकर, मतलब ये कमीज़ का जो फ्रंट हिस्सा हमने नीचे रखा है उसका उल्टा साइड नीचे की साइड है, और बैक साइड जो हमने अभी रखा ये इसकी उल्टी साइड जो है ऊपर की साइड है। और तीरे को इस तरीके से दोनों कपड़ों को मिला लेना है। और इसमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक सूतर कम होना चाहिए, नीचे वाला कपड़ा एक सूतर कम होना चाहिए। ये इस तरीके से नीचे वाला कपड़ा आपने कम क्यों रखना है, इसलिए कि तीरे का जो कमीज़ की अंदर वाली साइड होती है तो वो एक सूतर ज़्यादा होना चाहिए ताकि कमीज़ ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो। तो हमने इसको जो है एक सूतर कम रखा है यहाँ पर, और इसको एक जैसी सिलाई लगा लेनी है, मतलब अंदर बाहर नहीं होना है। और फिर इसको कट करके, ये देखें इसको कट करके सीधा कर देना है। अभी इसको सीधा करके, फ्रंट पट्टी चूँकि चौड़ाई में ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से एक और बात का भी ख्याल रखना है आपने। मगर सबसे पहले आपने जो है इस तरीके से रखकर, और इसमें ऊपर की साइड आपने एक सूतर यहाँ पर कम रखना है, एक सूतर ऊपर की साइड। उसमें चूँकि नीचे की साइड था, यहाँ पर ऊपर की साइड है, फ्रंट पट्टी में ऊपर की साइड है, तो ये ऑलरेडी नीचे की साइड एक सूतर ज़्यादा हो जाएगी। कमीज़ के तीरे की नीचे की साइड एक सूतर ज़्यादा हो जाएगी तो कमीज़ ऑलरेडी ऊपर की साइड जो है वो प्लेन होगा कमीज़ का। इसमें चूँकि पट्टी जो है वो चौड़ाई उसकी ज़्यादा है बनिस्बत बटन टेक की, तो यहाँ पर हाले की जगह जो है हमने दो सूतर ऊपर निकाल देने हैं। यहाँ पर ये दो सूतर ऊपर की साइड हमने निकाल देने हैं ताकि शेरवानी हो या कॉलर हो। इसमें चूँकि ये तो कटपट्टी है, इसमें शेरवानी है, मगर कॉलर हो तब भी आपने एक सूतर नहीं बल्कि 2 से 2.5 सूतर आपने बाहर निकाल देना है यहाँ पर, ताकि हाले की बिल्कुल पास में, ताकि कॉलर भी आसानी से लगे और कॉलर में परक भी नहीं आए, शेरवानी में भी परक नहीं आए। ये मैं अभी जूम करके आपको दिखा देता हूँ अगर नज़र आता है तो। ये मैंने 2 सूतर ऊपर निकाल दिया है तीरे से फ्रंट हिस्सा, और नीचे की साइड, मतलब तीरे की जो नीचे की साइड है वो मैंने एक सूतर कम रखा है। ये अब इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं, चेक करते हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर अगर लगाते हैं तो लगाएं, ना लगाते हैं तो नहीं लगाएं, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई बाहर से आप लगाएं तो अच्छा है। मैंने इस तरीके से लगा ली है। इसके बाद हम इसके साथ आस्तीन को अटैच करेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कमीज़ बनाएंगे। और उसके बाद फिर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वक्तन फ़वक्तन। ये तीरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरीके से कमीज़ की जो सीधी साइड है ऊपर की साइड होनी चाहिए, और ये हम अभी इसमें अटैच करेंगे आस्तीन। आस्तीन जो है ये देखें, आस्तीन की चाकपट्टी जो है मेरी तरफ है ये, और ऊपर की साइड उल्टी साइड, नीचे की साइड सीधी साइड, और ये मेरी तरफ है। देखें ये आस्तीन की जो है ये फ्रंट साइड है, आस्तीन का फ्रंट साइड। यहाँ पर हमने ये कमीज़ की फ्रंट साइड, ये देखें यहाँ पर हमने छोटा सा रिवर्स करना है।
और बिल्कुल नरम हाथ से हमने आस्तीन को अटैच करना है, बिल्कुल नरम हाथ से, ना कमीज़ को खींच के लगाना है ना आस्तीन को खींच के लगाना है। अगर किसी को मसला है इस बारे में कि उसके आस्तीन छोटे पड़ते हैं या उसका जो कमीज़ का आर्म होल है वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो उसका लिंक भी मैं, वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो देके आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, आपके आस्तीनों में फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम पे पहुँचेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ नरम हाथ से इसको सीधा करके आपको दिखा देते हैं। ये देखें बिल्कुल इसमें चुनट नहीं है, बिल्कुल सफाई के साथ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि इस्त्री हुआ है। और इसके बाद हम दूसरे आस्तीन को भी इसके साथ अटैच करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। और ये देखें कमीज़ की बैक साइड, और ये चाक पट्टी मतलब आस्तीन की चाक पट्टी मेरी साइड नहीं है, ये बैक साइड है आस्तीन की। ये चाक पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की साइड है, ये सीधी साइड है। ये आपने इसको भी उसी तरीके से लगा लेना है। और ये देखें बिल्कुल नरम हाथ से आपने लगा लेना है इंशाल्लाह। इसके बाद जो हैं आस्तीन के बाद आने वाली वीडियो में हम इसको बंद करेंगे, साइड के जेब लगाएंगे, कप लगाएंगे और इसको कट शेरवानी भी लगाएंगे। और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल सफाई के साथ, बग़ैर इस्त्री का मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि ये बिल्कुल साफ़ ही लगेगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कॉलर की वीडियो या जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगा कि जितना आसान से आसान तरीका हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें ऊपर की साइड भी देखते हैं इसका, ये नीचे की साइड बिल्कुल सफाई के साथ, कोई सलवट नहीं है। ये देखें और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।